2034 फीफा विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ए सऊदी अरब, बी ब्राजील, सी रूस, डी कतर। सही उत्तर है ए सऊदी अरब यानी सऊदी अरेबिया। 2030 का विश्व कप 3 महाद्वीपों अफ्रीका, यूरोप और दक्षिण अमेरिका के 6 देशों में आयोजित किया जाएगा। फीफा विश्व कप की शुरुआत 1930 में हुई थी और पहला विजेता उरुग्वे था। 2026 का वर्ल्ड कप अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा मिलकर आयोजित करेंगे। फीफा का मुख्यालय ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में स्थित है। शिशु मृत्यु दर यानी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट प्रति 1000 शिशुओं में मरने वाले उन शिशुओं की संख्या है जो कितने वर्ष की आयु तक नहीं पहुंच पाते? ए 3, बी 1, सी 2, डी 6। सही उत्तर है बी 1 यानी 1। शिशु मृत्यु दर IMR की गणना प्रति 1000 जीवित जन्मों पर की जाती है। ये किसी देश की स्वास्थ्य सुविधाओं का एक प्रमुख संकेतक है। भारत में सबसे कम शिशु मृत्यु दर वाला राज्य केरल है। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर को अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट कहा जाता है। सतत विकास लक्ष्यों के तहत इसे कम करने का लक्ष्य रखा गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को स्वतः निलंबित कर देता है? ए 359, बी 356, सी 352, डी 358। सही उत्तर है डी 358। अनुच्छेद 358 के तहत युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर आपातकाल लगते ही अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार अपने आप निलंबित हो जाता है। अनुच्छेद 359 राष्ट्रपति को अन्य मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन यानी एनफोर्समेंट को निलंबित करने की शक्ति देता है। याद रखें, अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि और अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते। राष्ट्रीय आपातकाल यानी नेशनल इमरजेंसी अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जाता है। भारत में अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा चुका है, 1962, 1971 और 1975। चेन्नई बंदरगाह निम्नलिखित में से किस जल निकाय के साथ स्थित है? ए अंडमान सागर, बी अरब सागर, सी बंगाल की खाड़ी, डी मन्नार की खाड़ी। सही उत्तर है सी बंगाल की खाड़ी यानी बे ऑफ बंगाल। चेन्नई पोर्ट भारत के सबसे पुराने कृत्रिम बंदरगाहों में से एक है। ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। ये पूर्वी तट पर स्थित है और इसे गेटवे ऑफ साउथ इंडिया भी कहा जाता है। भारत में कुल 13 प्रमुख बंदरगाह यानी मेजर पोर्ट्स हैं। विशाखापत्तनम बंदरगाह भारत का सबसे गहरा लैंडलॉक्ड बंदरगाह है। गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना का श्रेय निम्नलिखित में से किसे दिया जाता है? ए श्रीमुख, बी हाल, सी गौतमीपुत्र, डी सातकर्णी प्रथम। सही उत्तर है बी हाल। राजा हाल सातवाहन वंश के 17वें शासक थे। गाथा सप्तशती प्राकृत भाषा में लिखी गई 700 प्रेम कविताओं का संग्रह है। सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक ने की थी। इस वंश के सबसे महान शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी थे। सातवाहनों को शीशे के सिक्के जारी करने के लिए जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक मातृ देखभाल का घटक नहीं है? ए आयरन और फॉलिक एसिड की खुराक, बी टेटनस का टीकाकरण, सी स्तनपान प्रथाओं पर शिक्षा, डी अंतर्गर्भाशयी गर्भाधान। सही उत्तर है डी अंतर्गर्भाशयी गर्भाधान। ये बांझपन उपचार है, न कि सभी माताओं के लिए सामान्य देखभाल। गर्भवती महिलाओं को एनीमिया से बचाने के लिए आयरन और फॉलिक एसिड दिया जाता है। नवजात शिशु और मां को संक्रमण से बचाने के लिए टेटनस का टीका अनिवार्य होता है। विश्व स्तनपान सप्ताह हर साल 1 से 7 अगस्त तक मनाया जाता है। भारत सरकार द्वारा गर्भवती महिलाओं के लिए जननी सुरक्षा योजना चलाई जा रही है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है? ए आयकर, बी पूंजीगत लाभ कर, सी कॉर्पोरेट कर, डी मूल्य वर्धित कर। सही उत्तर है डी मूल्य वर्धित कर यानी वैल्यू एडेड टैक्स। वैट और जीएसटी अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण है। प्रत्यक्ष कर वो है जो जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है उसी को चुकाना पड़ता है, जैसे इनकम टैक्स। भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। कॉर्पोरेट कर कंपनियों के मुनाफे पर लगता है और ये केंद्र सरकार की आय का बड़ा स्रोत है। भारत में कर प्रणाली की देखरेख सीबीडीटी यानी प्रत्यक्ष कर और सीबीआईसी यानी अप्रत्यक्ष कर द्वारा की जाती है। घराना परंपरा निम्नलिखित में से किस में पाई जाती है? ए कर्नाटक शास्त्रीय संगीत, बी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, सी हिंदुस्तानी लोक संगीत, डी कर्नाटक लोक संगीत। सही उत्तर है बी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
घराना प्रणाली गुरु शिष्य परंपरा पर आधारित है, जो मुख्य रूप से उत्तर भारत के संगीत में पाई जाती है। कुछ प्रमुख घराने हैं ग्वालियर घराना, जो सबसे पुराना है, किराना घराना और जयपुर घराना। भीमसेन जोशी किराना घराना से संबंधित थे। कर्नाटक संगीत में घराना प्रणाली नहीं होती, वहां शैली एक समान होती है। हिंदुस्तानी संगीत पर फारसी और इस्लामी प्रभाव भी देखने को मिलता है। समुद्र के किनारे निम्न ज्वार और उच्च ज्वार के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? ए फोरशोर, बी शोरलाइन, सी नियर शोर, डी टाइडल जोन। सही उत्तर है ए फोरशोर। फोरशोर को इंटरटाइडल जोन भी कहा जाता है। ये वो हिस्सा है जो ज्वार के समय पानी में डूब जाता है और भाटा के समय सूख जाता है। यहाँ पाए जाने वाले जीव कठिन परिस्थितियों जैसे धूप और खारे पानी के अनुकूल होते हैं। मैंग्रोव वन अक्सर इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। ज्वार भाटा मुख्य रूप से चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आते हैं। MS Excel 2019 में अधिकतम कॉलम चौड़ाई कितनी सेट की जा सकती है और ये क्या दर्शाती है? ए 409, बी 255, सी 255 पिक्सल, डी 32,767। सही उत्तर है बी 255। ये दर्शाता है कि डिफ़ॉल्ट फॉन्ट में कितने अक्षर एक सेल में फिट हो सकते हैं। MS Excel में एक सेल की अधिकतम चौड़ाई 255 कैरेक्टर हो सकती है। एक सेल में अधिकतम 32,767 कैरेक्टर स्टोर किए जा सकते हैं। डिफ़ॉल्ट कॉलम की चौड़ाई 8.43 पॉइंट्स होती है। किसी रो की अधिकतम ऊंचाई 409 पॉइंट्स हो सकती है। MS Excel 2019 का फाइल एक्सटेंशन XLSX होता है। एक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में हरे पौधे अपनी पत्तियों पर पड़ने वाली सौर ऊर्जा का लगभग कितना प्रतिशत ग्रहण करते हैं? ए 10%, बी 1%, सी 5%, डी 0.01%। सही उत्तर है बी 1%। पौधे सूर्य की ऊर्जा का केवल 1% हिस्सा ही भोजन यानी प्रकाश संश्लेषण में बदल पाते हैं। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह 10% नियम यानी लिंडमैन्स 10% लॉ का पालन करता है। लिंडमैन के नियम के अनुसार एक स्तर से दूसरे स्तर पर केवल 10% ऊर्जा ही ट्रांसफर होती है। शेष 90% ऊर्जा श्वसन और गर्मी के रूप में नष्ट हो जाती है। उत्पादक प्रोड्यूसर्स हमेशा खाद्य श्रृंखला के पहले स्तर पर होते हैं। शहरों में रहने वाली जनसंख्या के प्रतिशत को क्या कहा जाता है? ए विकास दर, बी जनसंख्या घनत्व, सी शहरीकरण, डी क्रूड जन्म दर। सही उत्तर है सी शहरीकरण, अर्बनाइजेशन। शहरीकरण का अर्थ है ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या का बदलाव। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरीकरण लगभग 31.16% था। सबसे अधिक शहरीकृत राज्य प्रतिशत में गोवा है। सबसे अधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य महाराष्ट्र है। विश्व में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति के कारण शहरीकरण में तेजी आई थी। ऑपरेटिंग सिस्टम के संदर्भ में PCB का पूर्ण रूप क्या है? ए प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, बी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, सी प्रोग्राम कंट्रोल बोर्ड, डी परमानेंट कोड बफर। सही उत्तर है ए प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। PCB एक डेटा स्ट्रक्चर है जो ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा किसी प्रोसेस की जानकारी स्टोर करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसे टास्क कंट्रोल ब्लॉक भी कहा जाता है। इसमें प्रोसेस स्टेट, प्रोग्राम काउंटर और CPU रजिस्टर्स जैसी जानकारी होती है। जब कंप्यूटर मल्टीटास्किंग करता है तो PCB बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नोट, हार्डवेयर में PCB का मतलब प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है, लेकिन यहाँ OS की बात हो रही है। कौन सा विभज्योतक ऊतक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू नोड्स पर पाया जाता है और घास के दोबारा उगने में मदद करता है? ए पार्श्व, बी अंतर्विष्ट, सी स्थायी, डी शीर्षस्थ। सही उत्तर है बी अंतर्विष्ट, इंटरकैलरी। इंटरकैलरी मेरिस्टेम लीव्स के आधार या नोड्स यानी गांठों पर पाया जाता है। जब जानवर घास का ऊपरी हिस्सा खा लेते हैं तो इसी ऊतक के कारण घास दोबारा बढ़ जाती है। बांस का तेजी से बढ़ना भी इसी ऊतक के कारण होता है। शीर्षस्थ मेरिस्टेम जड़ और तने की नोक पर होता है जो लंबाई बढ़ाता है। पार्श्व मेरिस्टेम पौधे की मोटाई यानी गर्थ बढ़ाता है। MS वर्ड 2019 में कर्सर के बाईं ओर के शब्द को जल्दी से हटाने यानी डिलीट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? ए कंट्रोल प्लस बैकस्पेस, बी शिफ्ट प्लस बैकस्पेस, सी ऑल्ट प्लस बैकस्पेस, डी कंट्रोल प्लस डिलीट। सही उत्तर है ए कंट्रोल प्लस बैकस्पेस। कंट्रोल प्लस बैकस्पेस से बाईं ओर का पूरा शब्द डिलीट होता है। कंट्रोल प्लस डिलीट से दाईं ओर का पूरा शब्द डिलीट होता है। केवल बैकस्पेस दबाने से बाईं ओर का एक अक्षर यानी कैरेक्टर डिलीट होता है। कंट्रोल प्लस Z का उपयोग अंडू यानी किए गए कार्य को वापस लाने के लिए होता है। पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस A का उपयोग करें।
मीथेन के क्लोरीन के साथ प्रतिस्थापन में सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता क्यों होती है? ए. मुक्त मूलक बनाने के लिए। बी. क्लोरीन को अवशोषित करने के लिए। सी. गर्मी प्रदान करने के लिए। डी. ऑक्सीकरण को रोकने के लिए। सही उत्तर है ए. मुक्त मूलक बनाने के लिए, टू इनिशिएट फ्री रेडिकल फॉर्मेशन। ये एक फोटोकेमिकल रिएक्शन है जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है। इसमें क्लोरीन अणु टूटकर क्लोरीन फ्री रेडिकल्स बनाते हैं। इस प्रक्रिया से क्लोरोमीथेन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। मीथेन CH4 को मार्श गैस भी कहा जाता है। ये बायोगैस और CNG का मुख्य घटक है। MS पावरपॉइंट 2019 में फाइल खोलने के लिए ओपन डायलॉग बॉक्स लाने के लिए कौन सा शॉर्टकट है? ए. Ctrl+O, बी. Shift+O, सी. Alt+O, डी. Ctrl+Shift+O। सही उत्तर है ए. Ctrl+O। Ctrl+O किसी भी पुरानी फाइल को खोलने के लिए यूनिवर्सल शॉर्टकट है। Ctrl+N से नई प्रेजेंटेशन यानी न्यू प्रेजेंटेशन बनाई जाती है। F5 दबाने से स्लाइड शो शुरू होता है। Ctrl+M से एक नई स्लाइड जोड़ी जाती है। Ctrl+D से किसी स्लाइड या ऑब्जेक्ट का डुप्लीकेट बनाया जाता है। भारत के उत्तर मध्य रेलवे नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए. जबलपुर, बी. प्रयागराज, सी. जयपुर, डी. बिलासपुर। सही उत्तर है बी. प्रयागराज, प्रयागराज। उत्तर मध्य रेलवे NCR का मुख्यालय प्रयागराज, इलाहाबाद में है। इसकी स्थापना 2003 में हुई थी। भारतीय रेलवे को कुल 19 जोन मेट्रो के साथ बांटा गया है। जयपुर उत्तर पश्चिम रेलवे NWR का मुख्यालय है। बिलासपुर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे SECR का मुख्यालय है। गंगा को जीतने वाला चोल शासक निम्नलिखित में से कौन था? ए. राजराज प्रथम, बी. राजेंद्र प्रथम, सी. आदित्य, डी. विजयालय। सही उत्तर है बी. राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम ने गंगा नदी तक उत्तर भारत में विजय अभियान चलाया था। इस जीत की याद में उन्होंने गंगईकोंड चोलपुरम नामक नई राजधानी बसाई थी। उन्होंने गंगईकोंड यानी गंगा का विजेता की उपाधि धारण की थी। राजेंद्र प्रथम के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी जिससे उन्होंने श्री विजय यानी इंडोनेशिया पर भी आक्रमण किया था। चोल वंश अपने स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था।